हाय दोस्तों, मैं प्रिया और अपने चैनल टेक विद प्रिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करेंगे बद्रीनाथ मंदिर के बारे में। ठीक है, तो बद्रीनाथ हमारे उत्तराखंड में स्थित हैं, जो कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के बहुत ही नज़दीक हैं। तो आप मेरी ये वीडियो जिसमें मैं आपको बद्रीनाथ मंदिर के बारे में पूरा बताऊंगी और ये बताऊंगी कि कहाँ पे स्थित है, उनका महत्व क्या है और उनके पीछे का कथा क्या है। ओके, तो यह मंदिर उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में चमोली जिले में बसा है। यह मंदिर अलकनंदा नदी के किनारे पर नर और नारायण नामक पर्वतों के मध्य स्थित है। यह भगवान विष्णु को समर्पित एक प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। इसे धरती का बैकुंठ धाम भी कहा जाता है। यह मंदिर उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से प्रमुख धाम है। जब आप 4 धाम की यात्रा करने निकलते हैं तो उसमें बद्री धाम भी एक प्रमुख धाम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के बारे में धार्मिक ग्रंथ भागवत पुराण में ये कहा गया है कि एक बार देवर्षि जो नारद है वो भगवान विष्णु के दर्शन के लिए क्षीर सागर में गए थे, तो उन्हें माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए देखा। यह शब्द देखकर आश्चर्यचकित देवर्षि नारद ने भगवान विष्णु से लक्ष्मी जी के द्वारा पैर दबाने का कारण पूछा, तो अपने से हुए अपराध का पश्चाताप करने के लिए भगवान विष्णु तपस्या करने के लिए हिमाचल की ओर चल पड़े। जब भगवान विष्णु अपनी तपस्या में लीन थे, उसी समय वहां बहुत अधिक मात्रा में बर्फ गिरने लगी और भगवान विष्णु पूरी तरह से बर्फ में डूब चुके थे। भगवान विष्णु जी की यह दशा देख माता लक्ष्मी का हृदय बहुत ही व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्वयं भगवान विष्णु जी के पास खड़े होकर एक बद्री के वृक्ष का रूप ले लिया और समस्त बर्फ को अपने ऊपर ले लिया। माता लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु को धूप, वर्षा और बर्फ से बचाने के लिए कठोर तपस्या में लीन हो गई। कहते हैं कई वर्षों की तपस्या पूरी करने के बाद जब भगवान विष्णु जी की आंखें खोली तो देखी कि माता लक्ष्मी जी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। भगवान विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी की तपस्या को देखकर कहा, हे देवी, हम दोनों ने बराबर तपस्या की है। इस धाम में मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा और तुमने मेरी रक्षा बद्री के वृक्ष के रूप में की है, इसलिए मुझे आज से बद्री के नाथ बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। तो बद्रीनाथ मंदिर को अनादिकाल से स्थापित मंदिर माना जाता है। इस मंदिर को पुनर्स्थापना जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 7वीं शताब्दी में करवाई थी। बाद में रामानुज संप्रदाय के स्वामी वरदराज की प्रेरणा से गढ़वाल नरेश ने 16वीं शताब्दी में इस मंदिर का विस्तार किया था। जब गढ़वाल मंदिर का विभाजन हुआ तब इस देश में अंग्रेजों का शासन आया, तो बद्रीनाथ मंदिर भी ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, लेकिन गढ़वाल के राजा प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में बने रहे। मंदिर के मुख्य पुजारी का चयन गढ़वाल और दक्षिण भारत के शाही परिवारों के आपसी परामर्श के बाद होता है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं से इस मंदिर परिसर को बहुत क्षति हुई, लेकिन सन 1803 ईस्वी में हिमालय क्षेत्र और भूकंप से इस मंदिर परिसर को बहुत नुकसान हुआ। बाद में जयपुर के राजा द्वारा इस मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। बद्रीनाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान बद्रीनाथ की शालिग्राम से बनी मूर्ति विराजमान है। यहाँ पर धन के देवता कुबेर, देवर्षि नारद, नर और नारायण की मूर्तियाँ भी विराजमान हैं। इस मूर्तियों में अतिरिक्त मंदिर में 15 और मूर्तियाँ हैं, जिसमें से माता लक्ष्मी, गरुण और 9 दुर्गा के 9 अलग अलग वाहनों के रूप में दर्शाया गया है। मंदिर के ठीक नीचे गर्म पानी के झरनों का एक समूह है, जिसे तृप्त कुंड कहा जाता है। इस कुंड को औषधि माना जाता है। कई तीर्थयात्री इस मंदिर में जाने से पहले झरनों में स्नान करने को अधिक पवित्र मानते हैं। इस झरनों को तापमान पूरे साल में 55 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, जबकि बाहर वहाँ के मौसम का तापमान पूरे साल 17 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। मंदिर परिसर में 2 पानी के तालाब हैं। एक नारद कुंड के अतिरिक्त सूर्य कुंड के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि बद्रीनाथ मंदिर की जो ऊंचाई है वो समुद्र से 3133 मीटर है। इस मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं, एक गर्भगृह है, एक पूजा हॉल, एक सभा मंडप, 3 तरह से विभाजित हैं। तो जो मंदिर में गर्भगृह है उसके ऊपर शंकु आकार की छत है, जिस पर एक सोने का गुंबद बना हुआ है। इस मंदिर के आगे का हिस्सा बड़े बड़े पत्थरों से बना है। अब बद्रीनाथ का जो मंदिर है वो खुलने का समय ऐसा है कि सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है, फिर शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन के लिए खुला रहता है। खराब मौसम के कारण यह मंदिर साल में सिर्फ 6 महीने के लिए ही खुला रहता है। यह मंदिर मई में अक्षय तृतीया के दिन मंदिर खुलता है। यह नवंबर में विजयदशमी की पूर्व संध्या को बंद हो जाता है। बद्रीनाथ मंदिर के आसपास कुछ प्रमुख जगह हैं, जैसे चरण पादुका हो गई,
है ना, तृप्त कुंड हो गया, पांडुकेश्वर हो गया, शेषनत्र हो गया, नीलकंठ पर्वत हो गया, इन सब के भी आपको वहाँ पे दर्शन करना चाहिए। और बद्रीनाथ के पास रहने के लिए उचित होटल मिल जाता है, आप वहाँ पे भी रह के भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं। ओके, तो बिल्कुल करिए, भगवान के घर जाने में देर क्यों, है ना। चलिए, बाय बाय।